हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। तो आज क्या देख रहे हैं, गेट 2023 के इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या आया हुआ था ईडीसी में, और ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो कुछ लैंग्वेज में फर्क हो सकता है ना, पर जहां तक है ये 99% तो सही है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अड्डा 24/7 अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, हमारे क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज में भी था ये क्वेश्चन, और गेट वालों ने देखा कि भाई क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज में पेपर में आया है तो हम भी देते हैं, क्वालिटी का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है वैसे। इन अ सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल लाइज इनसाइड द कंडक्शन बैंड। अगर मैं एनर्जी डायग्राम बनाऊं तो ये है मेरा कंडक्शन बैंड, ये है मेरा बैलेंस बैंड, ठीक है। और फर्मी लेवल कहां पे है सर? कंडक्शन बैंड के अंदर है। फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर। अगर फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड से ऊपर होता है तो हमारा जो सेमीकंडक्टर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर। डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर। अगर मेरा फर्मी लेवल, बता देता हूं मैं, अगर यहां पे है तो इसको बोला जाता है डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आंसर तो आपको सीधे मिल ही गया होगा, पर थोड़ी सी चीजें और बता देता हूं मैं आपको। अगर फर्मी लेवल कहीं यहां पे है, ठीक है, यानी कि कंडक्शन बैंड के पास है पर नीचे है, तो इसको बोला जाता है नॉन डीजनरेटेड। क्या बोलते हैं? नॉन डीजनरेटेड सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप, और इसी हिसाब से आप पी टाइप की भी बात कर सकते हो। तो अगर आप इसका आंसर लगाओगे तो आप आंख बंद करके यहां पे लगा सकते हो कि सर इसका आंसर क्या है? डीजनरेटेड एन टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल कोई बड़ी चीज है ही नहीं है, बहुत ही फ्री के मार्क्स है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हैं, ईडीसी के बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आए हैं, यानी उम्मीद नहीं थी मुझे भी कि यार इतने सिंपल क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। पर अच्छी बात है कि सबके, आप लोगों के सबके नंबर आएंगे इसमें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द होल कंसंट्रेशन सर हमको दी हुई है कितनी? 1.5 इंटू Ni, ठीक है भाई। और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन दी हुई है Ni इक्वल टू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर की पावर -3 पर सेंटीमीटर क्यूब। द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन टू होल मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी डिवाइडेड बाय होल मोबिलिटी निकालनी है फॉर इक्वल होल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट अगर इक्वल है तो हमारी मोबिलिटी का रेशियो क्या होगा? ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला क्या होता है हमको मालूम है सर। ड्रिफ्ट करंट का फॉर्मूला होता है सिग्मा और इलेक्ट्रिक फील्ड। सिग्मा यानी कि एन क्यू म्यू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब दोनों का अगर होल और इलेक्ट्रॉन की दोनों की ड्रिफ्ट करंट सेम है तो ड्रिफ्ट करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट ऑफ होल। अगर इलेक्ट्रॉन की लिखूं तो कैसे लिखेंगे सर? एन इंटू क्यू इंटू म्यू एन, और इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई बात नहीं की है, और वैसे भी पूरा एक सेमीकंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों जगह सेम होगी, ठीक है। सेम टू सेम पी इंटू क्यू इंटू म्यू पी मल्टीप्लाई विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आप कांस्टेंट कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट हो गई, क्यू कैंसिल आउट हो गया, और आपको निकालना क्या है? हमको निकालना है सर म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी। म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी निकालना है ना, रेशियो ऑफ होल होल मोबिलिटी टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी टू होल मोबिलिटी, यानी म्यू एन अपॉन म्यू पी। तो म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी इक्वल टू क्या होगा सर? पी डिवाइडेड बाय एन। P डिवाइडेड बाय N। और अगर आप इसमें देखेंगे तो आप यहां से कोई भी एक चीज लगा सकते हो, जैसे कि हमको N की कंडीशन दी है, P की कंडीशन दी है, तो P इक्वल टू क्या है सर? 1.5 Ni, ठीक है। P इक्वल टू क्या है? 1.5 Ni। तो अगर मैं Ni की जगह N की जगह रख दूं तो मेरे को एक फॉर्मूला पता है कि N इंटू P इक्वल टू क्या होता है? Ni स्क्वायर, ठीक है। और यहां से अगर मैं लिखूं तो यहां से N की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? एन की जगह लिख सकते हैं सर Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी। तो Ni स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी लिखूंगा मैं, तो ये हो गया सर Ni स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पी। और पी कितना है फिर से लिख देते हैं सर, तो 1.5 Ni डिवाइडेड बाय Ni स्क्वायर मल्टीप्लाई विद पी की वैल्यू कितनी है सर? 1.5 Ni। और यहां से आप देखोगे तो ये बहुत ही सिंपल हो गया सर, Ni स्क्वायर से Ni स्क्वायर कट हो गया, तो म्यू एन डिवाइडेड बाय म्यू पी कितना आ गया? म्यू पी आ गया सर 1.5 मल्टीप्लाई विद 1.5, दैट मीन्स 2.25।
तो इसका आंसर जो आप लगाओगे वो कितना लगाओगे, 2.25। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है पर कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही है ना, इतना टफ क्वेश्चन इस बार नहीं आया ईडीसी में, ये बात समझ लो, ठीक है। तो जितने लोगों ने ये डर के ईडीसी छोड़ दिया कि यार बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं, बनते तो है नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये है कि भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन आए थे इस बार। और बनते क्यों नहीं है, क्योंकि हमने गलत तरीके से पढ़ा है। ईडीसी को पढ़ने का तरीका बहुत शानदार है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपका बनेगा नहीं, बस पढ़ने का तरीका, हम कहां पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है बस। क्योंकि लिटरली देखा जाए तो बहुत लोगों को आता ही नहीं है ईडीसी की क्या है, ठीक है। तो वो चीज बिल्कुल अच्छे से समझे के चले। तो देखते हैं इसमें क्या है सर। इन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस द फर्मी एनर्जी लेवल इज 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबव द बैलेंस बैंड। यानी अगर मैं एक एनर्जी डायग्राम देखूं, ये मेरा कंडक्शन बैंड है, ये मेरा बैलेंस बैंड है, और इसमें क्या बोला है कि फर्मी लेवल कहां पे है, एबव है 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, यानी कहीं यहां पे ले लेते हैं हम EF। तो ये वैल्यू हमको कितनी दी है, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए और क्या बोला है, द इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट बोली है NV, कितनी है, इज एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे। अच्छा ठीक है, पहले ये पता नहीं था, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब, तो पर सेंटीमीटर क्यूब में दी जाती है वैल्यू, आपको पता होगा ये बात। तो NV दी हुई है, किस टेम्परेचर पे दी है सर, एट 300 केल्विन, तो 300 केल्विन पे आपको दी हुई है NV, ठीक है। द थर्मल इक्विलिब्रियम होल कंसंट्रेशन इज सिलिकॉन, इज एट सिलिकॉन, अच्छा ओके, इज सिलिकॉन एट 400 केल्विन, 400 केल्विन पे हमको ये बताना है कि होल कंसंट्रेशन क्या होगी, होल कंसंट्रेशन एट 400 केल्विन, ये हमको बताना है, ठीक है। सिलिकॉन में कैसे बताएंगे, तो देखो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, अब यहां पे आप देखोगे तो आपको डाटा दिया है, क्या दिया है, 300 केल्विन पे आपको 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू दी हुई है। पर यहां पे अगर आप देखोगे तो अपने को डाटा 300 केल्विन पे दिया है और पूछा गया है 400 केल्विन पे। इसका मतलब हमें यहां पे टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझनी पड़ेगी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी, ठीक है। तो यहां पे अगर समझो तो देखो ये भी आपको पता है एक चीज कि सर टेम्परेचर बढ़ाने पे EF जो होता है वो इंट्रिंसिक की साइड शिफ्ट होता है, इंट्रिंसिक लेवल की साइड शिफ्ट होता है, यानी ऊपर जाता है। पर इसके बारे में कोई कनेक्शन हमें दिया नहीं है, और दिया नहीं है तो हम इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते। और एक साथ और एक और चीज कि यहां पे आपको EF बहुत ही आराम से ऊपर जाता है, यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा वेरिएशन चाहिए होता है। बात समझ में आ रही है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद कि ठीक है EF, तो शिफ्टिंग हमें 400 केल्विन पे। सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, KT निकाल लेते हैं। KT क्यों निकालते हैं सर, KT बहुत जरूरी है, थर्मल टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी कितनी होनी है ये हमें KT बताएगा। और KT कितना है 300 केल्विन पे, सर 300 केल्विन पे है KT आपका 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इससे कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो T/x इक्वल टू कितना होता है आपका 0.026 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये होता है हमारा KT। अगर हम कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो 300 केल्विन पे अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं, 300 केल्विन पे अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो मेरा कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। सर क्यों निकाल रहे हो, हमें वैसे भी पता है। नहीं बेटा, अगर आपको डाटा दिया गया है तो आप इसका यूज करें, ठीक है। क्योंकि गेट में आपको ऐसा कभी भी नहीं होगा, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि डाटा अलग दे दिया गया और कहा गया कि इसी डाटा से काम होगा, तो हमको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी यहां पे। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी आएगी 11,538.46 और ये आ गई। इसका मतलब 400 केल्विन पे निकाल सकता हूं मैं, तो KT एट 400 केल्विन इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 400 डिवाइडेड बाय x, यानी कि 11,538.46 और ये आ जाएगी KT 400 केल्विन पे आपकी कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई, ये बेटा आएगी आपकी 0.03467 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो 400 केल्विन पे सर ये वैल्यू तो आ गई है ना, तो इसको संभाल के रख लेते हैं। और क्या चाहिए सर, अब हमें चाहिए होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन का सर फॉर्मूला क्या होता है, होल कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है आपका, हमें मालूम है कि होल कंसंट्रेशन इक्वल टू NV e की पावर माइनस EF माइनस EV डिवाइडेड बाय KT।
पर एक चीज और है सर, एनवी जो है वो इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट है, और इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 2 × 2 पाई MP का स्टार K × T डिवाइडेड बाय h² की पावर 3/2। तो अगर आप इसको फॉर्मूले को देखोगे तो आपको दिखेगा कि सर एनवी भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, टेम्परेचर की पावर 3/2 से। और अगर ये दिख रहा है तो इसका मतलब ये है कि सर मैं एनवी, मुझे क्या करना पड़ेगा सर, एनवी निकालना पड़ेगा, और एनवी 300 केल्विन पे कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय, तो हम क्या कर सकते हैं, 400 केल्विन डिवाइडेड बाय एनवी एट 300 केल्विन इक्वल टू होगा आपका सर 400 डिवाइडेड बाय 300 की पावर 3/2। यही होगा क्या प्रोपोर्शनलिटी से, इसका मतलब ये सारे टर्म कट जाएंगे सर, यही वैल्यू बचेगी। और इसका मतलब क्या है कि सर एनवी आएगा हमारा 400 केल्विन पे, 300 केल्विन पे कितना है एनवी, 300 केल्विन पे दिया है सर 10 की पावर 19, तो 300 केल्विन पे 10 की पावर 19 और मल्टीप्लाई विथ 4/3 की पावर 3/2। ये आ गया हमारा एनवी, और ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा। एनवी हमें इस तरह निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है कि इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। ठीक है, तो ये बढ़ चुकी है अब, और ये बढ़ चुकी है तो अब देखते हैं कि क्या वैल्यू आएगी। तो होल कंसंट्रेशन इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3/2 इंटू 10 की पावर 19 ई की पावर, सर ये EF माइनस EV ये भी तो चेंज होता है यार, होता तो बिल्कुल सही बात है, पर कुछ डाटा दिया नहीं है तो यार कुछ नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा सा बढ़ा के भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा, पर नहीं लिखना, ठीक है, क्योंकि गेट में आपको इसका एक वेरिएशन सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो आप ये कहोगे कि सर 0.35 की जगह मैं 0.3505 ले लूं तो भी ले लोगे तो आपको आंसर सही ही मिलेगा वैसे तो। ठीक है, पर नहीं करना क्योंकि हमें कोई कनेक्शन दिया नहीं है तो हमें इस पर रिस्क नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो इसको हम सीधे रखते हैं माइनस का 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय, हमको केटी कितना मिला है, केटी मिला है सर हमको 0.03467, और यहां से हमारा सीधे आ जाएगा होल कंसंट्रेशन। देखें कितना आएगा, तो एक्सपोनेंशियल ई की पावर 0.35 डिवाइडेड बाय 0.03467, तो ये आ गया आपका ई की पावर, तो आ गया बेटा आपका 4.127 इंटू 10 की पावर -5, 10 की पावर 19 ऐसे का ऐसे ही रखते हैं, और 4/3 की पावर 3/2, ये भाई कैलकुलेटर से ही निकलेगा, ये आ गया आपका 1.539। ठीक है, तो Na की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, इसमें मल्टीप्लाई करें हम 4.127 का, तो ये आ गया आपका 6.353 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर 19 माइनस 4 10 की पावर 14। ठीक है, तो ये आ गया आपका 6.353। तो इसमें आंसर किसमें दिया हुआ है, इसमें आंसर दिया है 10 की पावर 13 में, 13 में दिया है तो उसको चेंज कर लेते हैं, तो 13 में देंगे करेंगे हम लोग, तो होल कंसंट्रेशन आ जाएगी मेरी सर 63.53 इंटू 10 की पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 63.53। तो यहां पे आपको जो आंसर लगाना था वो कौन सा लगाना था, 63.53। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना था 63.53 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये भाई थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्या है यार, बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत आराम से करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। अ मॉस कैपेसिटर VFB and VT are the flat band voltage and the threshold voltage respectively. The variation of depletion W deplete for varying gate voltage is best represented by, किसके द्वारा बेस्ट रिप्रेजेंट करा जा रहा है। तो देखो एक चीज हमको मालूम है कि सर अगर मेरा कोई मॉस है, मॉस कैपेसिटर है, ठीक है, यहां पे मैं गेट वोल्टेज देता हूं, ये मान के चलो मेरा पी टाइप सेमीकंडक्टर है,
सबस्ट्रेट। अगर मैं यहां पे फ्लैट बैंड वोल्टेज रखता हूं तो फ्लैट बैंड वोल्टेज पे क्या होता है, सारा बैंड फ्लैट होता है, और उस समय पे फ्लैट बैंड वोल्टेज पे क्या होता है, एनर्जी डायग्राम होता है सर, सारा पूरा का पूरा बैंड जो होता है वो फ्लैट होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लैट बैंड वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फ्लैट बैंड वोल्टेज। ठीक है, तो ये है हमारा फ्लैट बैंड वोल्टेज, और फ्लैट बैंड वोल्टेज है, इसका मतलब सर कोई भी डिप्लीशन नहीं होगी, तो फ्लैट बैंड वोल्टेज पर सभी जगह जीरो होगी। चलो भाई, सभी जगह जीरो है, ठीक है, ये गलत हो गया सर, यहां फ्लैट बैंड पे तो बहुत सारी डिप्लीशन दिखा रहा है, क्योंकि डिप्लीशन तो आएगी ही नहीं। डिप्लीशन कब आएगी, जब मैं सर वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा फ्लैट बैंड से, जब मैं वोल्टेज को फ्लैट बैंड से ज्यादा ऊपर लाऊंगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से सर बैंडिंग आएगी, और बैंडिंग आएगी तो जैसे ही आप देखोगे कि Vg को यहां पे ग्रेटर देन जीरो करेंगे तो यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जो यहां पे एक फील्ड जनरेट करेगा, और फील्ड जनरेशन की वजह से आपका क्या होगा सर, डिप्लीशन स्टार्ट होगा। डिप्लीशन कैसे, यहां के जो होल्स हैं वो नीचे की साइड भागना शुरू करेंगे, होल्स यहां के डिप्लीट करना स्टार्ट करेंगे, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लीशन। और होल जब डिप्लीट करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पे क्या रह जाएगा, केवल नेगेटिव आयंस आने लगेंगे। ठीक है, और इस डिप्लीशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, डिप्लीशन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 2 एप्सिलॉन बाय क्यू 1/Na इंटू फाई एफ या फाई एस। सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, जो बैंडिंग होगी वो बैंडिंग के हिसाब से मैटर करेगा, डिपेंड करेगा कि हमारा डिप्लीशन कितना होगा। जितनी ज्यादा बैंडिंग होगी, जितना ज्यादा सरफेस पोटेंशियल होगा, उतना ज्यादा आपका डिप्लीशन विड्थ बनेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सर इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप फ्लैट बैंड से वोल्टेज बढ़ाओगे आपका डिप्लीशन बढ़ेगा, तो आपका डिप्लीशन क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे ही अब इसको यहां पे देखोगे तो देखो यार, दो चीजें हैं यहां पे, अगर मैं एक फिगर देख के समझूं, ठीक है, तो हमें यह पता है कि सर मैक्सिमम डिप्लीशन कब होगा, मैक्सिमम डिप्लीशन होगा फॉर मैक्सिमम डिप्लीशन, है ना, वी नीड अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज। इन्वर्जन के लिए हमें थ्रेशोल्ड वोल्टेज चाहिए होता है, और उस पर हमें मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ मिलती है, जो कि कितनी होती है सर, डब्ल्यू मैक्स होती है 2 एप्सिलॉन बाय क्यू 1/Na इंटू 2 फाई एफ, और फाई एफ क्या है आपका, फर्मी पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये होती है हमारी मैक्सिमम डिप्लीशन, और ये किस पे मिलती है सर, थ्रेशोल्ड पे, जब इन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पे देखो दो चीजें दिख रही हैं मुझे, कि एक तो ये यहां पे, ठीक है, तो ये आपका मेरे हिसाब से क्लियर है, जबकि यहां पे क्या है सर, यहां पे तो आपकी अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है, जबकि ये वैल्यू आपकी कुछ इस तरह जाएगी, और मैक्सिमम कब होगी, आपकी मैक्सिमम होगी आपकी थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे। तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज पे आपको मैक्सिमम डिप्लीशन विड्थ मिलती है, तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि डिप्लीशन विड्थ थ्रेशोल्ड पे कर दी 0। ठीक है, तो इन दोनों में से अगर मैं समझूं तो देखो, अगर ये इन दोनों का, अगर देखो इफेक्ट समझना, केवल अगर ये कुछ इस तरह से होता तो ये करेक्ट था। ठीक है, पर यहां पे क्या हो गया कि सर ये पहले ही मैक्सिमम शो कर दिया है, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इसको भी हम गलत करेंगे, और किसको सही करेंगे, इसको, क्योंकि ये आपको दिखा रहा है कुछ इंक्रीमेंट। ये क्या दिखा रहा है आपको, इंक्रीमेंट दिखा रहा है। ये जनरली यहीं तक होना चाहिए था, पर चलो कोई बात नहीं, गेट में अभी देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है, पर इसके हिसाब से जो रिस्पॉन्स है वो कौन सा सही होगा, बी करेक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी चीज नहीं थी। और ये है आपका एक और क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को तो यार गेट वालों क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता। 2023 में भी अगर इस तरह का क्वेश्चन देना हो तो फिर क्या मतलब, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट T = 0 केल्विन विच कंडीशन सेटिस्फाई। ठीक है, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई है, 0 केल्विन पे बोथ बैलेंस बैंड ऑफ एंड कंडक्शन बैंड, ये एंड है, बोथ बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं सर, तो मुझे पता है कि ये बैलेंस बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, ये पूरा एम्प्टी रहता है और ये पूरा फिल्ड रहता है ना, इलेक्ट्रॉन से। तो अगर मैं यहां पे समझूं तो इतना तो ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं सर, दोनों फिल्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं सर गलत बात है ये। कंडक्शन बैंड फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, नहीं सर ये भी गलत है, ये तो आधे से ही पढ़ के गलत कह सकता हूं मैं। बैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है। एंड कंडक्शन बैंड इज कंप्लीटली एम्प्टी, ये सही है सर, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या लिखाएंगे हम लोग, सी।
सी इज द करेक्ट आंसर। बैलेंस बैंड आर फिल्ड विथ होल्स एंड कंडक्शन बैंड आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ये भी गलत है। तो सी करेक्ट आंसर है इसका। मुझे लगता है कि इतने ही क्वेश्चन आपके थे और सारे बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए बेटा, क्योंकि बहुत ही सारी चीजें आपको अड्डा 24/7 पे मिल जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि डेली क्विजेस मिलते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिलते हैं, जॉब अलर्ट्स मिलती हैं, मटेरियल मिल जाता है, करंट अफेयर्स मिल जाता है, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अड्डा 24/7 का, अगर आप चाहते हैं कि ईडीसी और एनालॉग बहुत शानदार तरीके से सीखें और जिसमें यह हो कि भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी लेवल का हम सब कुछ कर देंगे, तो आपको क्या करना है, आपको सब्सक्रिप्शन परचेस करना है और उसके लिए आपको कोड क्या लगाना है, Y694। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों को, जिन लोगों को देखना है सेशन को और जो लोग देखना चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ख्याल रखें, शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू।